15 जनवरी को होने वाला मनपा चुनाव हर राजनीतिक पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है, हर उम्मीदवार के लिए महत्वपूर्ण है और खास तौर से इस चुनाव में कई लोगों की साख भी दांव पर लगी हुई है। और उसी सब के चलते बहुजन विकास आघाड़ी की ओर से प्रफुल्ल गोविंद पाटिल को प्रभाग 19 से अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया है। और उम्मीदवार घोषित होते ही प्रफुल्ल गोविंद पाटिल ने अपने कार्यक्षेत्र में लगातार प्रचार प्रसार करना आरंभ कर दिया है। आपको बता दें कि प्रफुल्ल पाटिल 2015 में भी अपक्ष चुनाव लड़ चुके हैं, उनके शानदार जीत हुई थी। अपने कार्यक्षेत्र में यह किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, लगातार आम जनता के बीच में वर्षों से कार्यरत रहने वाले प्रफुल्ल पाटिल इस बार बड़ी मुस्तैदी से मनपा चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इस चुनाव में उनकी भूमिका किस प्रकार की होने वाली है, मुद्दे और रणनीति संभवतः क्या हो सकते हैं और चुनाव किस प्रकार से लड़ा जा रहा है, तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आइए बात करते हैं बहुजन विकास आघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवार प्रफुल्ल गोविंद पाटिल से। पाटिल जी नमस्कार। नमस्कार। पाटिल जी 10 साल पहले चुनाव हुआ था और आपने अपक्ष चुनाव लड़ा था, शानदार जीत भी हुई थी। तब उस समय किस किस प्रकार की चुनौती थी और अब किस किस प्रकार की चुनौती सामने आ रही है, क्योंकि 10 साल का जो अंतराल है काफी बड़ा है। अरे आपके जानकारी के हिसाब से मैं बोलता हूँ, मेरी उम्र 24 साल थी तभी से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। 2007 में मैं जीत के आया था, तभी यहाँ पे ग्राम पंचायत थी और ये पूरे ठाणे जिले में सबसे अमीर ग्राम पंचायत थी। तभी मेरे साथ में और 3 जन चुन के ले आए। उसके बाद मैंने 2010 का महानगर पालिका हो गई, उसमें मैं चुनाव लड़ा, उसमें जीता था। उसके बाद में 2015 में हुआ, उसके बाद जीता था। और 20 के बाद जो प्रशासकीय राजवट चालू हुई, मतलब कम उम्र में लोगों ने मुझे बहुत भरोसा रखा, प्यार रखा। तभी से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, जीत रहा हूँ, क्योंकि मैं काम करने वाला इंसान हूँ और लोग मुझे बहुत प्यार करते काम के माध्यम से, क्योंकि उनके प्रति मैं हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहता। वो ऑफिस पे रहूँगा, उनके घर पे रहूँगा, उनके गली में रहूँगा, उनके नुक्कड़ पे रहूँगा, जिधर जिधर मुझे मौका मिले मैं उनके साथ में रहता हूँ। इसके लिए लोग मुझे साथ में रहते हैं। आपके कार्यक्षेत्र में संभवतः किस किस प्रकार की समस्याएं, नाली, सड़क, गटर, ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं और इन आप समस्याओं के मद्देनजर पिछले 10 सालों के दौरान आपने किस प्रकार के कार्य किए हैं? देखो, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, 2010 में जब भी मेरा कार्यक्षेत्र ये वाली और इधर का प्रभाग था, तो मैंने वो टाइम पे कम से कम 20 या 22 करोड़ के काम किए थे। हर गली, हर रास्ता मेरे से काम हुआ था। हर गली में गटर, हर गली में पेवर ब्लॉक, हर रास्ते से अच्छे। तभी थोड़ी पानी की समस्या थी, लेकिन अभी 2015 के बाद मैंने हर घर में नल कनेक्शन लगाए, हर बिल्डिंग में नल कनेक्शन लगाए। मतलब 95% लोगों को आज मेरे क्षेत्र में पानी की समस्या है ही नहीं, क्योंकि उनके घर में नल है, उनके चाली में नल है। और उसके बाद गटर रास्ते सब बने हुए थे। अभी प्रशासकीय काल में जो मैंने काम मंजूर किए थे वो उसमें थोड़े बहुत हुए, थोड़े बहुत अभी भी बाकी है, क्योंकि हम लोग ही नहीं थे तो लड़ने वाले कौन था। हम लोग रास्ते पे लड़ रहे थे, लेकिन हम लोग महानगर पालिका के ऑफिस में जाके नहीं लड़ पा रहे थे। तो कुछ काम रुके हैं और कुछ काम थोड़े खराब भी हुए, क्योंकि वो 10 साल पहले बने। तो ऐसे थोड़े बहुत काम है, लेकिन मुख्य प्रॉब्लम था लोगों का पानी। वो पानी 95% में दावे के साथ और प्रूफ के साथ कर सकता हूँ कि 95% लोगों के पास वो 40 रहने किसी को पानी की समस्या रही नहीं है, क्योंकि मुझे अभी पानी के लिए फोन ही नहीं आता है। महायुति जो है विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। उनका कहना है कि स्लम क्षेत्र में नाली, सड़क, गटर की स्थिति बहुत खराब है, वो इस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। और जो आप कह रहे हो कि काफ़ी हद तक कार्य 10 साल पहले कराए गए हैं, जो काम अभी बचे हुए क्या लगता है कब पूरे होंगे? देखो, हम काम करने वाले लोग हैं और जैसे विरोधक रहते हैं वो हमेशा अच्छे काम में भी बुरे दिखाएंगे। जैसे आपको पता होगा कि पूरे वर्ल्ड में हमारा वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र है, वो रोज पॉपुलेशन से बढ़ रहा है। जो नई चाल बन रही है वहां पे तुरंत तो काम नहीं होंगे, जूने ही खत्म नहीं हो रही तो नई चाल बन रही है, नई डेवलपमेंट हो रही है, नई बिल्डिंग हो रही है। तो काम करते करते उधर तक पहुंचने का थोड़ा तो समय लगेगा ही ना। लेकिन जिधर जिधर पुराने बस्ती है उधर काम हुए। विरोधक आते हैं और बोलते काम नहीं हुए, लेकिन जो सड़क पे काम खड़े हैं, जो नाली में खड़े हैं, जो गटर पे खड़े हैं, थोड़े बहुत टूटे फूटे हैं, लेकिन बने तो है। वो 35 साल के अंदर ही बने हुए हैं ना, ऐसे तो नहीं है कि अभी बने, 1-1.5 साल में नहीं बने। जिधर अच्छे काम होने चालू हो गए उधर जाके वो लोग बोलेंगे ये हम कर रहे हैं, तो खराब काम है उधर क्यों नहीं कर रहे हो?
मेरा सवाल वही है, खराब काम है उधर क्यों नहीं कर रहे हो? अच्छी सड़क बनने हो गई तो बोले कि हमने की, तो तुम अच्छी सड़क बोल रहे हो ना बनाने के लिए चालू की, तो खराब भी चालू करो ना। अभी हम लोग नगर सेवक नहीं है ना, अभी 3 साल हो गए, आपके पालक मंत्री, आपके खासदार साहब है, आपके आमदार साहब है, हम लोग नगर सेवक नहीं थे, लेकिन आप तो थे ना, तो आपका भी कुछ जिम्मेदारी है ना लोगों के काम कर। आप क्यों उसके लिए उनके पास नहीं गए? कितने लोग अब तक आपके पास आए कि हमारे यहाँ पे नल की समस्या है, गटर की समस्या है, कचरे की समस्या है, और आप कितने बार आए वहां पे, ये तो बताओ। क्योंकि जो लोकल आदमी है, अभी मेरा ऑफिस है वो 365 दिन चालू रहता है, लोग मेरे पास आते हैं, मेरे मोबाइल नंबर है उनके पास, मैं अगर नहीं मिलूंगा, किधर काम से गया रहूंगा, तो मुझे फोन करेंगे, फोन पे भी काम होता है, ये मेरा काम है और मैं वो काम निभा रहा हूँ। प्रभाग 19 की स्थिति क्या है, कितने वोटर हैं, और जो आपका पैनल है उसमें कौन कौन है, किस तरह से काम हो रहा है? देखो, प्रभाग 19 ये क्षेत्र में ऐसे ऑन रिकॉर्ड 41,078 वोट है, उसमें से दोबारा पकड़े समझ लो 40,000 वोट है। 40,000 वोट में अभी प्रभाग क्रमांक 19 में सौलता कामले जी है, जो SC से है, फिर संतूर धर्मेंद्र जाधव ST से है, फिर OBC से प्रफुल्ल गोविंद पाटिल मैं हूँ, और मेरे साथ में ड में ओपन में अरशद चौधरी है। ये चुनाव लड़ रहे और हमारी निशानी ST। चुनाव प्रचार अब अंतिम चरण पे है, किस तरह से कम समय में लोगों तक पहुंचा जा रहा है? हमने क्या किया, मेरा जो पुराना क्षेत्र है वहाँ पे मैं हर घर में, हर दरवाजे पे गया हूँ, लोगों के अपील किया है, और लोगों का उत्कृष्ट प्रतिसाद है। और लोग, ऐसे लगता था मैं प्रचार करने से अच्छा मैं सेलिब्रेशन कर रहा हूँ, विजय रथ निकल रहा हूँ, और लोग इतने फूल बरसा रहे थे, उतना प्यार दे रहा था। नए बड़े क्षेत्र है, क्योंकि ये प्रभाग बहुत बड़ा है, तो जिधर मैं नहीं पहुंचा वहाँ पे रणधीर कामले जी की वाइफ पहुंची है, उधर मेरा धर्मेंद्र यादव है, उनकी वाइफ पहुंची है, अरशद पहुंचा है। ऐसे हमने टीम बनाई है कि जिधर मैं सब जगह पे नहीं पहुंचा उधर आप लोग तो पहुंचो। ऐसे ही उन्होंने भी वहाँ पे डोर डोर में प्रचार किया है, और हम लोग का चेहरा, हम लोग का नाम हर घर में पहुंच चुका है। मैंने खुद ने अभी तक 15,000 वोटर है मेरे यहाँ के, उनके हर घर पे मैं वोट मांगने के लिए जा चुका हूँ, और उनके माध्यम से भी, मतलब हम लोग 40,000 वोटर के पास हम लोग गए। बहुजन विकास आघाड़ी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही दावा करते हैं कि महापौर हमारा होगा, क्या लगता है ये तमाम जो टिकट वितरण प्रणाली थी, इसने भारतीय जनता पार्टी को भी अंतर्कलह को उजागर किया है और बहुजन विकास आघाड़ी की भी अंतर्कलह को उजागर किया है, तो वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, क्या लगता है महापौर किसका बैठ सकता है? महापौर बहुजन विकास आघाड़ी और हमारे महायुति का ही बनेगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ। बीजेपी बोल रहे हैं कि हम लोग पार्टी चलाते हैं, तो हम लोग का जो कार्यकर्ता है वो पहले, अरे किरण भोईर जिधर झंडा बीजेपी का उन्होंने लहराया था, उनको टिकट नहीं दिया। ऐसे कितने नाम है कि उन्होंने बीजेपी यहाँ पे खड़ी की थी, उनको अगर नहीं आप पूछ रहे हो तो फिर बीजेपी पे भरोसा कौन रखेगा? जिनके वजह से बीजेपी पे भरोसा लोगों ने रखा था, उनको ही बीजेपी ने बायकॉट कर दिया है। धुरी साहब, कोई पद नहीं था लेकिन बीजेपी में था, 35 साल, मेरी उम्र भी नहीं रहेगी, मैं इतना समझ भी नहीं रहेगा मेरी राजनीति में, तभी से वो बीजेपी का झंडा लेके घूम रहे थे बहुजन विकास के खिलाफ, उनको ही बॉयकॉट कर दिया। तो एक निष्ठता गई। आप बोल रहे हो कि हमारे जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, अरे उनको ही कुछ कहा का नहीं रखा आपने। बहुजन विकास आघाड़ी 109 नगर सेवक थे, 106 और 3 109 नगर सेवक थे। देखो, हर पार्टी बड़ी, तभी भी उन्होंने गठबंधन बनाते टाइम उन्होंने अपने खुद के 4 नगर सेवक कम किए, दिल तो बड़ा रखा ना। लो, आप उनसे जो जुड़े हैं उनके लिए भी उन्होंने प्लेटफॉर्म रखा कि आओ, क्योंकि हमें कुछ अच्छा करना है, और करते आ रहे। पर मुझे पूरा यकीन के साथ कहना चाहता हूं कि वसई विरार के क्षेत्र में हितेंद्र ठाकुर अप्पा, इनके माध्यम से जो काम पहले हुए थे, अभी हो रहे और आगे भी होते रहेंगे, और लोगों का उनके ऊपर भरोसा है, क्योंकि वो लोगों के बीच में है। जैसे बीजेपी पार्टी के बड़े नेता आएंगे, बाद में दिखाई नहीं देंगे, कार्यक्रम में आएंगे, उद्घाटन में, लेकिन किसी के प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। 41 बिल्डिंग टूटी, तोड़ने से पहले क्या कहा था?
तोड़ने से पहले कहा था कि ये टूटेगी नहीं। चलो वो इनलीगल थी, जो भी है वो समझ सकते हैं। हाईकोर्ट का आदेश था ना। हाईकोर्ट का आदेश था, अच्छी बात है ना, हाईकोर्ट का आदेश था, लेकिन उनको आप पहले सवारो किधर, तभी वो भी इंसान है, बिल्कुल। उनको आप किधर तभी सुविधा तो रखो रखने की। आज उसमें कितने तभी बच्चे, आप पढ़ाई कर रही थी, रो रही थी, प्रेग्नेंट औरत थी, कोई बीमार थी, आप आ गए और आप आने के बाद तुरंत उड़े। आपका सरकार है ना, कोर्ट है, सब मानते हो, कोर्ट ने इनलीगल किया है, आप कार्रवाई करते हो, बेशक कर सकते हो, लेकिन जिधर इतने लोग रहते हैं उनको सुविधा तो पहले करो। बिना सुविधा आप कर रहे हो तो वो गलत हो रहा है। अगर कोई आरोपी आरोप करके जेल में भी जाता है तो उसको बाहर नहीं सुलाते, उसको भी अच्छे जेल में ही सुलाते। खाना तो मिलता है, जेल के लोगों को भी खाना मिलता है, वो बिना भूखे से रह रहे थे। एक दिन आपने खाना दिया, 2 दिन खाना दिया, फोटोज आए, उसके बाद में उनका क्या हुआ? आज उनको जाके उनकी तकलीफें तो पूछो। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। इनलीगल बहुत सारे लोग में इनलीगल है, लेकिन एक इंसान के नाते आप इंसानियत तो रखो, उनको इंसान बन के आप उनकी सेवा करने की तो कोशिश करो, उनके दुख दूर करने की कोशिश करो, क्योंकि वो अभी नहीं है कि 1 महीने में आके बैठे थे, इतने सालों से रह रहे थे। तो मेरा कहना यही है कि आप झूठे वादे मत करो। अगर आप बोल रहे हो कि हम हर गरीब नागरिक के साथ है, तो वो भी गरीब ही थे। आगामी मनपा चुनाव के मद्देनजर आप आम जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे? मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि मैं भी 3 बार बहुजन विकास पार्टी के खिलाफ ही लड़ा था। मेरे भी कुछ वोट बीजेपी में पहले गए थे, तो परिवर्तन के बाद मुझे लगा कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन 1.5 साल में मेरा ही एक्सपीरियंस इतना खराब हो गया कि वो कुछ अच्छा ही नहीं कर रहे। तो फिर मैंने 2 कंपेयर किया, तो बहुजन विकास पार्टी उससे मेरे को 100 गुना अच्छी लगी कि वो लोगों के बीच लोगों की सेवा कर रहे थे। कोरोना के काल में सेवा कर रहे थे, मैं कोरोना के साल इसमें सेवा कर रहा था, मैं लोगों को अनाज दे रहा था, 3-4 महीने में सबको अनाज दे रहा था। लेकिन किधर मुझे कम गिरा तो मैं बहुजन विकास पार्टी के बड़े लेते हैं उनसे संपर्क किया, उन्होंने भी मुझे राशन खिचड़ी भेजा। मुझे पार्टी नहीं देखी किसकी, भेजा एक इंसान की वजह से। वो टाइम पर दौर ऐसा था, तभी बीजेपी ने किधर काम किया था, तभी शिवसेना किधर थी? है क्या उनके पास रिकॉर्ड? 10 लोगों को 20 लोगों देने से इन्होंने करोड़ों लाखों लोगों को उन्होंने दिया है। तो जो लोगों को मैं यही कहना चाहते हैं कि आप केंद्र में देखो मोदी जी चल जाएंगे, राज्य में दूसरी पार्टी से देख चल जाएगी, लेकिन वसई विरार का क्षेत्र में विकास करना है तो यहाँ की लोकल पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी को ही वोट दो। वो कोई जात धर्म के मानने वाले नहीं है, सबको साथ में लेके चलने वाले, उनके काम करने वाले लोग रहेंगे, नगर सेवक रहेंगे, महापौर रहेंगे, वो हर जाति और हर धर्म के लोग हैं और वो हर जाति धर्म को सम्मान करते, उनके बीच में रहते, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका अभी दायित्व है कि बहुजन विकास आघाड़ी को साथ दो और जितने भी उनके उम्मीदवार हैं उनको भारी वोट से चुन के दे दो। जीत के प्रति कितने सुनिश्चित हो? मैं 100% जीत के आऊँगा। पूरा 19 का पैनल यहाँ जीतेगा, क्योंकि लोगों ने मन बनाया है, लोगों ने पूरा यकीन है कि ये काम करने वाले, ये हम लोग 4 जन खड़े हैं, उसमें से एक्सपीरियंस मेरा ज़्यादा है। मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन ये तीनों भी सीखेंगे कि नहीं? सीखेंगे नहीं तो मैं भी जब राजनीति में, तभी तो मैं नया ही था ना, धीरे धीरे मैं सीख गया, तभी मेरा स्वभाव अलग था, अभी मेरा स्वभाव अलग है। वैसे ही ये लोग भी सीखेंगे, जिधर उनको गरज लगेगा उधर मैं हूँ, और उससे बड़ी गरज लगे तो लोक नेता हितेंद्र ठाकुर जी है, बड़े नेता है, वो भी समझाएंगे। लोगों की सेवा करने में कोई छोटा बड़ा नहीं रहता, लोगों की सेवा करना ही धर्म है, वही हम लोग के माध्यम से होएंगे। हम लोग रास्ते गटर पानी ये तो बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन उसके ऊपर के भी लोगों के जो तकलीफें रहती है वो भी हम लोग दूर करेंगे। मेरे ऑफिस में अभी आप 10 मिनट पहले आए, एक औरत आई थी, यूपी से बिलोंग करती थी, उसका प्रॉब्लम था, उनको आर्थिक सहायता चाहिए, मैंने दिया। मैं उनको पूछा भी नहीं कि वो यहाँ पे रहती है कि मेरी वोटर है। ऐसा हमारा काम रहता है, इंसान है, इंसान का काम किया। बेचारी मतलब उसको तकलीफ थी कि किधर जाए। आज वो और उसके पति का ऑपरेशन हुआ है, 5 लाख रुपया उसको खर्चा हो गया, अभी उसको और 2 लाख रुपया खर्चा है। घर बार उन्होंने बेच दिया, 2 लड़की है, किधर भागेगी वो?
तो मेरा दायित्व रहता है कि मेरे पास आने वाला कोई भी इंसान वो कहाँ का भी रहे, तो जिधर जिधर उनको मेरी मदद लगेगी वो उधर से मैं मदद करूँगा। ये मदद करता हूँ, इसके लिए लोग मेरे ऊपर भरोसा करते हैं और लोग मुझे चुन के देते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि ये टाइम पे भी मेरे पे उनका आशीर्वाद बना रहेगा, और मेरे साथ साथ मेरे जितने भी तीनों मेरे साथीदार है उनके ऊपर भी आशीर्वाद बना रहेगा, और हम लोग जीत के आएंगे। जी धन्यवाद। आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, उन्होंने बताया कि पिछले कई सालों के दौरान किस प्रकार के कार्य किए गए और जो कार्य रह गए हैं संभवतः आने वाले समय में वह भी पूरे हो जाएंगे। जीत के प्रति बेहद उत्साहित और सकारात्मक नजर आए। जमीन से जुड़े होने के चलते इन्हें पता है कि क्षेत्र की राजनीति किस मोड़ पर क्या परिवर्तन संभवतः ले सकती है। हालांकि अब जो समय है वह चुनाव का अंतिम चरण है। परिस्थिति आगे कैसे होगा और खासतौर से 16 तारीख को किस प्रकार के परिणाम आएंगे, ये तमाम जानकारी लेकर हम फिर आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।